एक बार की बात है, आगरा और उसके आसपास प्रदेश में एक बड़ा प्रचलन था कि सबसे बेहतर राजा उसी को माना जाता था जिसके पास बेहतर संगीतकार हुआ करता था। तो बहुत सारे राजा आए दिन इम्तिहान लिया करते थे सबसे बेहतर संगीतकारों का। एक बहुत बड़े राजा के पास एक ऐसा संगीतकार आया। जैसे ही उसने संगीत शुरू किया, राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पूरी प्रजा को कहा कि आप आगरा और आसपास के प्रदेश तो छोड़िए, यह तो पूरे संसार में, पूरे भारत देश में सबसे बेहतर संगीतकार है। और सबको हटाकर राजा ने उस संगीतकार को वहां पर बिठाया और सुबह शाम वहां जब भी सभा लगती तो वह संगीत वहां पर सुनाया जाता। और राजा इस दुनिया में सबसे खुश इंसान कि सबसे बेहतर संगीतकार मेरे पास है, और यह सुनकर पूरी देश दुनिया में उसका ओहदा बहुत ऊपर ऊंचा हो गया। तो यह सुनकर बहुत राजा खुश हुआ करता, और राजा ने अपने पूरे महल के आसपास 100 से 150 फुट ऊंची ऊंची इमारतें वहां पर खड़ी करवा दी। और यह पूरी सभा को कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पक्षी संगीत के समय में जब भी सभा लगेगी वहां उस महल के आसपास से नहीं गुजरेगा। अगर वह गुजरेगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। तो कई सालों तक राजा बहुत प्रसन्न रहा, बहुत खुश रहा, बहुत उसका ओहदा ऊंचा रहा और उस संगीत का वो मजा लेते रहे। और इस संगीतकार को भी बहुत अच्छी पगार मिलती रही और दिन पर दिन अपने तरक्की की। अचानक बहुत समय बाद एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ उस महल के बाहर से गुजरा, और उसको उसके बारे में नहीं पता था कि ऐसी कोई सजा है यहाँ पे। और वहाँ पे जो दरबान खड़े थे वो उस बच्चे को पकड़ के अंदर लाए, क्योंकि उस शाम वह संगीत वहाँ भंग हो चुका था और राजा बहुत क्रूर और बहुत ही गुस्से में था। तो ऐसा सुनकर उस बच्चे के साथ जो माँ बाप थे उनको तो सजा सुना दी गई, आजीवन कारावास। और प्रजा में से एक व्यक्ति उठकर तुरंत बोला कि राजा, क्या आप इस बच्चे को भी आजीवन कारावास की सजा देंगे? तो राजा बहुत भयभीत हो गया, बहुत घबरा गया, डर गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कि एक बच्चे को आजीवन कारावास कैसे दे सकता हूँ। तो उसने शर्त रखी कि इस पूरे जन्म के अंदर अगर ये बच्चा इस संगीतकार से बेहतर संगीत यहाँ बैठकर राजा की सभा में सुनाएगा तो मैं इसको ही नहीं, इसके माँ बाप को भी यहाँ से रिहा कर दूंगा, और यह राजा की प्रजा के सामने सभा में यहाँ पे संगीत गाया करेगा। तो वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ यह जानकर कि कम से कम मेरे पास एक मौका है अपने माँ बाप को यहाँ से छुड़वाने का, क्योंकि राजा बहुत ही ताकतवर था। वो पूरे संसार में गया, पूरी दुनिया में भटका, पर उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो संगीतकार से बेहतर उसको संगीत सिखा सके। तो किसी व्यक्ति ने उसको राह दिखाई, दिशा दिखाई कि आप श्रीधाम वृंदावन जाइए, और वृंदावन में आपको मिलेंगे स्वामी श्री हरिदास, जो कि स्वयं हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी का मन मोह लेते हैं अपने संगीत से। वो जानते थे कि ये बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन परिश्रम होने वाला है, क्योंकि श्री हरिदास जी इतनी आसानी से किसी को भी संगीत सिखाने वाले नहीं थे। तो वो बच्चा वहां गया, उसने बहुत विनती करी, बहुत कठोर परिश्रम किया, कई सालों तक श्री हरिदास जी के चरणों में रहा, उनकी सेवा करी। और एक दिन उसने अपनी समस्या बताई तो श्री हरिदास जी भी पिघल गए और उन्होंने कहा कि अगर आपके माँ बाप को उस चुंगल से, उस कारावास से छुड़वाना है तो जरूर मैं आपको संगीत सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यह बच्चा बड़ा होकर बना आपका इस दुनिया का सबसे महान संगीतकार, स्वयं तानसेन। जी हाँ, यह वो तानसेन है जिनके गाने से दीपक प्रचलित हुआ करते थे। जी हाँ, पूरी सभा में हर शाम के समय जैसे ही तानसेन अपना संगीत शुरू करते थे, चारों तरफ दीपक जल उठते थे, और पूरी सभा में वह संगीतकार के सामने उसके माँ बाप को रिहा किया गया, और यह अद्भुत कहानी का अंजाम दिया स्वयं श्री हरिदास जी ने। प्यार से बोलिए जय श्री राधे।